अरुण भूमि के तमाम दर्शकों का एक बार फिर मैं लोहित ज़िले से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दा फिर से लेकर के आए हैं आप सभी के सामने और सरकार के सामने भी हम इस रिपोर्ट को रखना चाहेंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है वो कहता है कि जो स्पोर्ट्स में ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने जो अपने राज्य का नाम ऊँचा करते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल्स में, तो इनका जो है जो हमारा राज्य सरकार है वो नौकरियाँ देने की बात करता है। कई साल आप देखते होंगे कि हर साल ऐसे नौकरियों का जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकलता है और ऐसे छात्रों से, ऐसे प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप फॉर्म भरिए, नौकरियां आपको मेरिट के बेसिस में दी जाएंगी। लेकिन क्या धरातल पर ये बात सच होता है? चाहे आप सोरांग यूमी का केस देखें जो कि इंटरनेशनल आर्चर रह चुकी हैं, और या आप बात करें तिने मेना जी का, तो ऐसे लोगों को भी अपने लिए नौकरी हासिल करने में कई सारे साल लग जाते हैं। तो क्या ऐसे में ये सवाल खड़ा करना कि क्या हमारे सिस्टम में ही कहीं कोई भूल चूक नहीं है, क्या ये गलत होगा? ऐसा ही एक केस हमारे नज़र में फिर से आया है। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट। जी हाँ, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से 29 जुलाई 2018 को एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है। तो कई सारे पोस्ट का प्रावधान है और इसमें कहा जाता है कि स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से जो आते हैं, जिन्होंने फिर से बता दूं, जिन्होंने जो ऐसे लोग जो कि हमारे राज्य का नाम जिन्होंने रोशन किया है, उनके लिए होता है, उनसे कहा जाता है कि आप फॉर्म भरिए। लेकिन एक अंदाज़ा लगाइएगा, 2018 जून का ये एडवर्टाइजमेंट है और ये चल रहा है 2022। इतने साल बीत जाते हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो अपना फिज़िकल टेस्ट होता है उसमें अपीयर करते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट है उनका, जो मेरिट का रिज़ल्ट है, वो कम से कम 2 साल का वक्त होने को आया है और फिज़िकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट उन्होंने दिया था उसके बाद कम से कम 10 महीना बीत जाता है। तो 10 महीने के बाद में भी जो डिपार्टमेंट है वो आज तक इनका रिज़ल्ट जो आउट नहीं कर पाता है। तो ऐसे में सवाल हर कोई करेगा कि आखिर चल क्या रहा है। हम जो है ऐसे ही केसेस को, ऐसे ही इश्यूज़ को सरकार के सामने, पब्लिक के सामने पहले से रखते आए हैं। खास करके अगर स्पोर्ट्स कोटा की बात करें तो आज ऐसा ही एक केस जो है मेरी नज़र में आता है। ये जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो ये पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से डीजीपी की ओर से जो एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है 2018 को, 10 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो मेरिट का रिज़ल्ट है वो इन कैंडिडेट्स को दिया नहीं जाता। मैं अब आमंत्रित करूंगा मात्युप तामलुंग जी को, जो कि अंजाव ज़िले के एक छोटे से गांव से कहें तो वहां से बिलोंग करते हैं। और इनका एक छोटा सा अगर मैं हिस्ट्री आपको बताऊं तो वो ऐसा रहेगा कि मात्युप जी जो है 8 टाइम्स स्टेट चैम्पियन है सीनियर कैटेगरी कराटे में, साथ ही साथ 4 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट चैम्पियन है सीनियर कैटेगरी में। उसके बाद और तो और इनके पास ये एक नेशनल मेडलिस्ट भी है। तो आप सोचिए कि उन्होंने कई दफ़ा, एक दफ़ा ही नहीं बल्कि कई दफ़ा उन्होंने हमारे अरुणाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, सब इंस्पेक्टर के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद आज तक उनको उनका जो मेरिट का रिज़ल्ट है वही पता नहीं चलता है। एक तरफ भारत सरकार है जो कि खेलो इंडिया जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन करवाने की बात करता है। हमारा प्रदेश का सरकार है जो कि कहता है कि अगर आप मेरिट में है, किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी खेल में अगर आप मेरिट में है तो आप नौकरी अप्लाई कर सकते हैं। आपने देश का नाम, आपने अपने राज्य का नाम ऊँचा किया है तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगा। दूसरी तरफ धरातल में अगर देखें तो मात्युप जैसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने राज्य का नाम एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा रोशन किया है, लेकिन आज वो मजबूर हैं गुमनामी का ज़िंदगी जीने में। मात्युप जी, मैं अरुण भूमि में आपका स्वागत करता हूँ। मुझे सुनने में ये मिला कि 10 महीने से जो है आपका मेरिट का रिज़ल्ट अटका पड़ा है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं अरुण भूमि चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो इस चैनल के माध्यम से मेरी बात जो है सरकार तक रखने का मौका मिल रहा है। सेंट्रल मोसो को भी मैं दिल से बहुत आभारी हूँ, जो हमारे इस तकलीफ़ में जो है वो लोग साथ दे रहे हैं जी। तो जहाँ तक कि ये एडवर्टाइजमेंट का जब हम बात करेंगे तो ये 2018 में एडवर्टाइज हुआ था। तो उसके तहत हम लोग ने बहुत सारा ऐसे कैंडिडेट्स है जो इसके एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में हम लोग ने फॉर्म भरा था।
तो ये फॉर्म भरने के बाद में हमें 26 अगस्त 2021 को जो है हमारा पहला कॉलिंग लेटर हम लोग को मिलता है, जिसमें हम लोग को एक एडमिट कार्ड मिलता है कि 28 सितंबर को जो है फिज़िकल टेस्ट होगा पीटीसी बंदरदेवा में। तो उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर जब ये समय 28 के बाद में फिर हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कुछ रीज़न के वजह से जो है फिज़िकल टेस्ट जो है थोड़ा पोस्टपोन हो गया। उसके बाद रीज़न क्या बताया जाता है? हाँ, इसमें 2 बार पोस्टपोन हुआ था। रीज़न जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न लिखा हुआ, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। ये एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में जो है 500 से अधिक खिलाड़ी ने जो है इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में जो है फॉर्म भरा था, लेकिन वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स में जो है प्रॉब्लम होने की वजह से 97 लोग क्वालिफाई हुआ था। तो उनमें से मैं भी एक हूँ। कॉलिंग लेटर आने के बाद में 2 बार पोस्टपोन होने के बाद में हमारा जो है फिज़िकल टेस्ट जो है 7 अक्टूबर 2021 को जो है हो जाता है। वही दिन पे जो है हमारा जो मेरिट सर्टिफिकेट है उसका भी स्क्रूटिनी हो जाता है। तो हम लोग पूरा अपना ओरिजिनल जो है वहीं पे जो है रिक्रूटिंग बोर्ड को जो है हम लोग ने सब जमा कर दिया था। क्योंकि सितंबर के बीच में ऐसे केस आया जिसमें स्पोर्ट कोटा जो है बहुत सारा डिपार्टमेंट में जो है स्पोर्ट कोटा का ये रिक्रूटमेंट चल रहा था, जिसमें जो है एक SIT द्वारा जो है कुछ एसोसिएशन का जो है जनरल सेक्रेटरी को अरेस्ट हो जाता है ये फेक मेरिट सर्टिफिकेट बेचने का जो है जुर्म में। तो हमारा ये रिक्रूटमेंट में भी ऐसे कुछ फेक सर्टिफिकेट ना हो, इसलिए जो है SIT डिपार्टमेंट का तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है 10 सितंबर 2021 को, जिसमें ये लिखा होता है कि जो भी अभी जो फिज़िकल जो पास होगा उसका मेरिट जो है सर्टिफिकेट जो स्क्रूटनी होगा तो वो लोग को जो है रिटेन कर लिया जाएगा फॉर फर्दर वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो उस बात के लिए मैं हमारे प्रीवियस जो DGP साहब है मैं उनका बहुत ही मैंने थैंकफुल हूँ कि मतलब ऐसा प्रोसेस करने का कोशिश किया गया ताकि डॉक्यूमेंट्स कोई फॉर्जरी ना कर सके। हाँ, डॉक्यूमेंट्स कोई फॉर्जरी ना कर सके, उसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल है। जी। तो ये सब हो जाने के बाद सुनने को मिलता है कि SIT ने जो है बहुत पहले अपना जो वेरिफिकेशन है वो रिपोर्ट जो है ऑलरेडी डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया। स्क्रूटिनी हुआ वाला जिसे लेकर जो है आज तक जो है 10 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो है हम लोग को रिज़ल्ट नहीं मिला। तो हम लोग जानना चाह रहा है कि आखिर रिज़ल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैंने कोई किसी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दिया तो उसका रिज़ल्ट जानना मेरा वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपसू वालों ने हम लोग को पूछा कि ये मैटर है क्या जी, क्योंकि आपसू में कोई ऐसे है जो पर्सनली हम लोग को जानते हैं। तो उन लोगों ने हम लोग को पूछा कि अरे भाई तुम लोग ने तो 2018 में तुम लोग SI का फॉर्म भरा था, रिज़ल्ट क्या हुआ। तो हम लोग ने अपना समस्या ऐसे दुख तकलीफ उन लोगों को सुनाया। तो आपसू ने इसका ऊपर में कॉग्निजेंस लिया और हम लोग को हेल्प करने का वो बात किया। तो उसके लिए मैं आपसू प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उसके बाद में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का भी बहुत, हम जितने भी एस्पायरेंट कैंडिडेट्स हैं उसके तरफ से बहुत थैंकफुल है। तो रिसेंटली उन लोग ने, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने इस विषय में जो है 2 महीना से इसमें ये कर रहे हैं। तो 2 महीना से लगा हुआ है। तो जब भी वो वहाँ पर विज़िट करते हैं तो उनको आश्वासन दिया जाता है कि अभी कुछ 2 हफ्ता में हो जाएगा या फिर 15 दिन में हो जाए। मतलब आश्वासन ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग का तो हो जाना चाहिए, टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे करते करते जो है अभी तक बहुत 10 महीना बीत गया, शुरुआत से स्क्रूटिनी के डेट से लेकर आज तक। अच्छा, मैं ये साफ तौर पर देख पा रहा हूँ कि देरी बेशक है, 10 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इंडिविजुअल लेवल में कभी आपने इसको एक्सपेडिट करने का कोशिश किया कि इसको जल्दी से आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए? इस बारे में आपने कुछ किया था? जी। और मेरे साथ मेरे साथी भाई बहन है जो जिन्होंने इस फॉर्म फिलअप किया था, उन लोगों ने हम लोग साथ में मिलके जो है बहुत कई बार जो है हमने DGP को जो है रिप्रेजेंटेशन डाला, रिमाइंडर भी डाला, फिर होम को भी हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन डाला कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जल्दी से ख़त्म किया जाए। और अभी रिसेंटली जो है एपिशियस की तरफ से जो है 123
एसआई रिक्रूट हुआ था, उन लोगों के साथ में हम लोग को ट्रेनिंग में भेज दिया जाए नेपाल में। क्योंकि नेपाल में जो है हर साल जो है ईयरली जो है कैलेंडर के हिसाब से वो लोग एक बार ही ट्रेनिंग करता है। तो हमारा जो है टोटल जो है 9 पोस्ट है, तो अलग से उसके लिए 9 पोस्ट के लिए ये नहीं करेगा बोल के। तो फिर भी अभी तक रिज़ल्ट नहीं निकला, क्योंकि तो ये रिजल्ट जो नहीं निकल रहा है, लेकिन आपने अभी जो बोला नेपाल में आपका जो उनके साथ ही ट्रेनिंग करवा दिया जाए, सुनने में ये आया है कि उनका तो ट्रेनिंग भी ख़त्म होने वाला है अभी। जी, वो नेपाल में ये लोग का जो 123 बैच है वो लोग शायद मेरे ख्याल से अप्रैल में चला गया। ओके। तो उससे पहले हम लोग ने बहुत प्रयास किया कि हम लोग का भी जो है ट्रेनिंग उन लोगों के साथ में हो जाए, क्योंकि स्पोर्ट कोटा का जो है ये पहली दफ़ा नहीं है जो डिपार्टमेंट जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है इसको रिक्रूट कर रहा है। हम लोग को मिला के आई थिंक ये जो है 4th बैच हो रहा है। ओके। तो हर बैच में जो है हर समय में जनरल साथ में निकलता है। तो जनरल में जितना जनरल जब ये रिक्रूटमेंट होता है तो उसका जो है 10% जो है स्पोर्ट कोटा वाला को मिलता है, इसलिए जो है हमेशा साथ में ही ट्रेनिंग भेजता है। तो हमारा ये केस में भी हम लोग ने बहुत प्रयास किया कि हम लोग भी उन लोग का साथ में हम लोग को भी ट्रेनिंग करने का। और मेरे साथी भाई बहन जो है मैं तो अंजाव से हूँ, और हर कोई जो है पर्टिकुलर जो है ईटानगर में भी नहीं बैठता है। कोई एस्पेरेंस जो है कोई कुरुंकुमे से है, कोई लोअर सुबनसिरी से है, कोई ईस्ट कमिंग से है। तो हम लोग उसको जो है एक साथ में सबका टाइमिंग देख के ना एक बार मिलने का कोशिश किया था ईटानगर में। तो और उनका ओएसडी से मिला, तो उनका ओएसडी ने भी हम लोग को आश्वासन दिया कि डीजीपी को जो है इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, आप लोग का तुरंत जो है हो जाएगा, और चिंता मत करो, ये 123 बैच जो है उन लोग का साथ में ही आप लोग को ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। क्या आपने हमारे जो डीजीपी साहब है पहले के, वो तो ट्रांसफ़र हो गए हैं, उनसे मिलने का प्रयास किया था? जो उपाध्याय सर थे उनसे मिलने का प्रयास किया था? उसी समय में उनका ट्रांसफ़र से पहले तो हम लोग ने अपना लेवल में वर्बली इंक्वायरी किया, तो पूछताछ किया, तो टाइमली जो है 123 ये बैच का साथ में हो जाएगा बोला, क्योंकि उन लोग का भी रिज़ल्ट जो है फाइनल नहीं हुआ था जब तक वो पुराना डीजीपी थे। तो उनके जाने के बाद ही शायद हुआ है। तो अभी तो नया जो हमारे डीजीपी सर हैं अरुणाचल प्रदेश का, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो अभी जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स बताए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है या आपके साथियों को क्या लगता है, इतना ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ कैसे होगा कि 10 महीने का समय लगता है एक रिज़ल्ट देने के लिए? जहाँ तक कि टेक्निकल इशू का बात करें तो शायद टेक्निकल इशू तो नहीं होना चाहिए। हाँ, शुरुआत में जब हम लोग का एडवर्टाइजमेंट हुआ था उसके कुछ महीनों बाद जो है APSSB का जो है एस्टैब्लिश हुआ था, तो उसके चलते डिपार्टमेंट थोड़ा कंफ्यूज थे कि वेदर दिस इंस्टेंट रिक्रूटमेंट शुड बी डन बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट और शुड बी डन बाय SSB। तो इसको चलते हुए इसके रिगार्ड में जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है APSSB के चेयरमैन को वो लोग ने लेटर लिखते हैं, और उसके तरफ से भी क्लेरिफिकेशन आता है कि वो लोग ग्रुप A और B का जो है वो लोग कंडक्ट नहीं करता है, और ये ग्रुप C और D का भी जो है अभी तक जो है स्पेसिफिक जो है स्पोर्ट कोटा के लिए जो है वो लोग का RR रूल में अभी तक फ्रेम नहीं किया है जी। और वहाँ से रिप्लाई आने के बाद में फिर फाइनली जो है जब वहाँ से रिप्लाई आने के बाद फिर AIGP के तरफ से जो है फिर गवर्नमेंट में जो है एक लेटर जाता है ये स्पोर्ट कोटा को जो है कंडक्ट करने का अप्रूवल के लिए। तो गवर्नमेंट का तरफ से भी जो है यहाँ पर है अप्रूवल फॉर कंडक्टिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर अंडर स्पोर्ट कोटा बोल के क्लियर कट जो है वहाँ से भी आ जाता है। तब जाके जो है हमारा जो है फिज़िकल टेस्ट का फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर स्क्रूटिनी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अभी लेटेस्ट टेस्ट में जो है अभी जस्ट रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है, तो उसमें जो है कोई टेक्निकल जो है प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। तो मेरिट लिस्ट को फाइनल करने के लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर स्पोर्ट्स से भी 2 ऑफिसर को जो है बुलाया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से, और डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्क्रूटिनी बोर्ड पे जो बैठ रहे थे वो लोग भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और इनफैक्ट मैंने वो लोग स्पोर्ट कोटा से कोई घुसा वाला है, एंट्री लिया वाला है। हम लोग का जो अभी DSP सर है P नवीन जामो, तो वो भी थे। तो मेरा ख्याल से टेक्निकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और
एज़ पर ओरिजिनल नोटिफिकेशन का हिसाब से जो वहाँ पर जो है गाइडलाइन इशू करके रखा है, उसका हिसाब से तो यहाँ पर जो है 5 प्रेफरेंस ऑफ ऑर्डर है। तो उस हिसाब से जो है कहीं पे टेक्निकल प्रॉब्लम होने का तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ क्लियर है। और ये रिक्रूटमेंट को लेके इसमें जो है मैं कहूँगा शायद ये अरुणाचल का इतिहास में जो स्पोर्ट कोटा का रिक्रूटमेंट का इतिहास में पहली बार होगा जो SIT तक भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो SIT कॉन्स्टिट्यूट हम लोग का रिक्रूटमेंट में ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो पहले भी बहुत सारा रिक्रूटमेंट हुआ, कभी SIT का वो इसमें संगठन नहीं किया गया था। तो सुनने में आता है कि SIT का भी रिपोर्ट जमा हो गया। आप और कौन सा लेवल का जो है अभी टेक्निकल जो है प्रॉब्लम हो सकता है। एक चीज़ बताइए, आप एक स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं, आप नेशनल लेवल भी खेल चुके हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप कितना कैसा लगता है जब स्टेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप स्टेट का नाम आप रोशन करते हैं, उसके बाद में जा कर के जब आप एक नौकरी के लिए इतना आपको दौड़ भाग करना पड़ रहा है, ऐसे में आपका या आपके दोस्तों का जो मनोबल है, जो मन में आप क्या सोचते हैं, ये बात बताइए। तो अब इतने कुछ करने के बाद अभी जो हालत है तो उसको मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मेरे जो साथी भाई है और मैं खुद अभी जो जिस दौर से गुजर रहा है तो बहुत ही वो निराशाजनक है जी। मैं अंजाव का छोटा सा गांव का रहने वाला हूं। तो वहां से ईटानगर आके जो है ये मैटर को परस्यू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। एक बार एक टाइम भी मैं ईटानगर जाना तो ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ होता है, फाइनेंशियल का भी बात आता है। अब मैं अरुण भूमि चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, इस देश में 2 लोग रहते हैं जो अपना देश का तिरंगा लहराने के लिए जान के बाजी लगाते हैं। वो एक जो सरहद पे खड़ा सिपाही और दूसरा एक खिलाड़ी। एक खिलाड़ी एक फौज के बाद में अगर कोई है वो खिलाड़ी है जो अपना देश का जो तिरंगा लहराने के लिए जान की बाजी लगाते हैं। और मोस्ट रिसेंटली आपका सप्ताह भर भी नहीं हो रहा है जहाँ में हमारा एक भाई भी जो है स्पोर्ट नेशनल चैम्पियनशिप टूर्नामेंट में जो है खेलते खेलते जो है शहीद हो गए। तो देखिए, खेल जो है भले ही खेल होता है, उसमें जान का जोखिम भी रहता है। एक स्पोर्ट्समैन है जो अपने स्टेट के लिए मेडल लाने के लिए जान के बाजी तक लगा देते हैं। क्या ऐसे में जो है मैं सरकार से, डिपार्टमेंट से ये सवाल करना चाहूँगा कि हमें जो है इतना तड़पाना जो है क्या ये अच्छी बात है क्या। और मैं राज्य के CM साहब से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का जो है कंसर्न अथॉरिटी को जो है इंस्ट्रक्ट करे फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स कम्युनिटी। से तो बहुत निराशाजनक है। फिर भी हम ऐसे स्पोर्ट पर्सन जो है, मेरे जितने भी जूनियर्स है, जब हमको पूछते हैं कि आपका साथ इतना ऐसे हो रहा है तो हमारा क्या होगा, तो हम उन लोग को भी वही मोटिवेट करता है कि आप लोग जो है डिस्करेज नहीं होना है। क्योंकि अरुणाचल में जो है स्पोर्ट को जो पोटेंशियल है बहुत हाई है। भले ही मैंने कभी कभी जो है सरकार की तरफ से उनको जो है जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसमें लेट हो जाता है, फिर भी जो है ये जो स्पिरिट जो है मेंटेन करना ज़रूरी है। तो मैं कभी भी जो है अपने जूनियर्स को कभी डिस्करेज नहीं करता हूँ, हमेशा वो लोग को मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ। भले ही वो मेरे अभी का जो सिचुएशन को देख के थोड़ा डिमोरलाइज होते भी होंगे, फिर भी ऐसे सीनियर जो है मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि उन लोग को जो है स्पोर्ट ऐसे करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। आपका जो ये रिज़ल्ट है, ये मेरिट का रिज़ल्ट है, ये 10 महीने से ज़्यादा का समय जैसा कि हम देख रहे हैं कि पार हो चुका है। क्या ऐसे में कभी आप लोगों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का या अपना जो लीगल रेमेडी होता है जिसको हम बोलते हैं उसको अपनाने का सोचा कभी इस बीच? मेरे सीनियर्स लोग ने बहुत सजेस्ट किया कि हाँ अभी तो काफ़ी दिन बीत चुका है, कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो आप लोग जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि हम लोग को कोर्ट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो है अभी जो सरकार पे जो है अभी तक भरोसा है कि सही समय में जो है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। तो ये थे मातिप तमलुंग जी, जो कि हताश हैं, दुखी ज़रूर हैं, लेकिन इनका मनोबल टूटा नहीं है। अभी तक साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार पर, हमारा जो राज्य सरकार है
उस पर इनको भरोसा है, उम्मीद जता रहे हैं कि हाँ, देर भले ही ज़रूर हो रहा है। बार बार जैसा कि अभी मतूब ने बताया कि टेक्निकल इश्यूज़ जो रीज़न बताए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ जब एसआईटी कंस्टिट्यूट करके वेरिफिकेशन प्रोसेस सुनने में ऐसा आया कि एसआईटी ने भी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया गया है, तो ऐसे में टेक्निकल जो एस्पेक्ट है, टेक्निकल इश्यूज़ कुछ बचता है ऐसा हमें लगता नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने जो अभी कहा कि इनके साथ जो अभी घट रहा है वो आने वाला जनरेशन और ख़ास करके जो स्पोर्ट्स खेलने वाला है वो ज़रूर देख रहा होगा। तो क्या ऐसे में जो बच्चे हैं, जो आने वाला जनरेशन है, क्या वो स्पोर्ट्स को एज ए डिसिप्लिन चूज़ करेगा? ये इस सवाल का जवाब सरकार के पास ही है। अगर हमारा जो राज्य सरकार है वो सही मायनों में अगर हमारा जो स्पोर्ट्स खेलने वाले छात्र हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको सही गाइडेंस दे, सही फाइनेंशियल उनको मदद दे, तो हो सकता है आगे जाकर के प्रतिभाशाली जो छात्र है उनको यहाँ हमारे साथ बैठ करके इस प्रकार का इंटरव्यू ना करना पड़े। ये जो समय है वो अपना ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस में लगाए और एक सिक्योर भविष्य की कामना कर सकें। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये कहना पड़ेगा कि जो मतूब है और मतूब के जैसे ही और कई सारे कैंडिडेट हैं, फ़िलहाल के लिए हताश है, परेशान है, उम्मीद जता रहे हैं कि ये रिज़ल्ट जल्द से जल्द निकल जाए, क्योंकि 10 महीने का जो समय है ये ऑलरेडी बीत चुका है।